बीडीएस फील्ड एमबीबीएस से अच्छी है। एक एस्पेक्ट में तो बिल्कुल सही है ये बात। वो कौन सा एस्पेक्ट है? देखिए, बीडीएस में आप लोगों को इस तरह से नाइट ड्यूटीज़ का रोज़ रोज़ सामना नहीं करना पड़ता जिस हिसाब से एमबीबीएस को करना पड़ता है। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से एमबीबीएस की जो गर्ल्स हैं, ये लोग कितना ज़्यादा सफ़र कर रही हैं ना, जो इंटर्न्स हैं, चाहे चाहे वो पीजी ग्रेजुएट्स हैं, अपने वर्क प्लेस हरासमेंट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और कई चीज़ों को हम लोग बाहर ही नहीं आने देते हैं। मैं अपनी बात करूं तो इवन जब व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम माय कॉलेज, डेंटल कॉलेज, तो वहाँ पे भी देखिए एक प्रोफेसर साहब हमारे होते थे। अब कोई बात नहीं करना चाहता इन चीज़ों के बारे में, या फिर जो बात करना भी चाहते हैं, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, वी आर वेरी स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट आई थिंक नाउ इट्स वेरी हाई टाइम दैट वी शुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो देर वॉज वन प्रोफेसर इन अ कॉलेज, आई वोंट नेम द डिपार्टमेंट, क्योंकि थोड़ा सा रहता है कि किसी का हम डिफेम ना करें। तो वो आते थे, विजिटिंग प्रोफेसर होते थे हमारे कॉलेज में। विजिटिंग क्या, हफ्ते में होते थे शायद, आई थिंक 2 बार आते थे हमारे कॉलेज में। तो ही यूज टू अब जो हाथ है उनका, वो पीठ पे फेरते थे गर्ल्स की। तो हमें बहुत ही ऑकवर्ड लगता था, और ये चीज़ें सारे कॉलेज को पता थी। और हम उस टाइम इतना ज़्यादा घबराते थे। घबराते क्या थे कि हम लोगों ने आपस में बातें करनी कि हाँ यार, ये सर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हमारा लिटरली जो फर्स्ट वाला लेक्चर हॉल का फर्स्ट बेंच जो होता था ना, वहाँ पे कोई नहीं बैठता था उन सर की क्लास में। और ये चीज़ सबको पता थी, हमारे सीनियर्स को, हमारे जूनियर्स को। तो हमने उनका नाम रखा हुआ था टच थेरेपी सर। जो मेरे कॉलेज वाले हैं वो रिलेट कर लेंगे, है ना। लेकिन अभी भी देखिए, अब मेरे को नहीं पता कि ये मेरी डिसेंसी बोल लीजिए, या फिर मेरा अभी भी आप सोचिए कि एक सोसाइटी का डर है कि क्या है, मुझे नहीं पता। कि अभी भी देखिए, मैंने ब्रांच का नाम नहीं बताया, कौन सी ब्रांच के प्रोफेसर थे, मेरे कॉलेज वाले रिलेट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग तो चलिए, सिर्फ बीडीएस वाले सिर्फ एक मॉर्निंग शिफ्ट्स में हमारा काम रहता है नॉर्मली। उसके बाद हमारी इवनिंग ड्यूटीज़ बहुत कम रहती हैं। बस एक ही ब्रांच होती है जिसमें हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, दैट इज़ एमडीएस इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, अगर आप इसमें एमडीएस करते हो तो। अदरवाइज बहुत ही कम ऐसा रहता है। अगर हम मेडिकल कॉलेजेस में अगर काम कर रहे हैं एज डेंटल सर्जन, तो वहाँ पे ज़रूर ऑन कॉल रहता है। अगर कोई मेडिको लीगल केस आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करके, है ना, तो हमारी किसी का दांत वांत टूट गया, ग्रीवियस इंजरी में आ गया, तो ज़रूर उसमें हमारी डेंटल ओपिनियन मानी जाती है। बट ऐसे केस होते ही कितने हैं। अगर आप बहुत ही बिजी प्लेस पे पोस्टेड हो तो वहाँ पे आ जाएगा, महीने में 2-3 केसेस आएंगे, अदरवाइज नहीं है। लेकिन जो एमबीबीएस वाली लड़कियाँ, उनको तो टैकल करना ही पड़ता है। तो मतलब कोई भी ड्रंकर्ड पेशेंट आ जाता है। अभी जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ पोस्टेड, तो वहाँ पे रिसेंटली मतलब इससे पहले एक कोई न्यू रिक्रूट आई थी एमबीबीएस लड़की एक, तो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। तो वो काम कर रही थी एज एमओ। लेकिन हम जहाँ पे पोस्टेड है, तो यहाँ पे कोई भी मतलब नाइट में कोई ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी दी जाती नहीं। तो वो काफ़ी डर जाते होते थे कई बार। तो शी यूज़ टू कॉल हर मदर कि हाँ भाई, मेरे साथ कोई होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब आस्क भी किया था कि यहाँ पे कोई या तो नाइट ड्यूटीज़ बंद कर दी जाए, चलिए वट एवर। फिर एट लास्ट जब चीज़ें नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी जो पोस्टिंग थी पीएससी में करवा ली कि मैं यहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ नहीं दे सकती हूँ। तो वो वहीं पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया जहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ है ही नहीं। तो देखिए, मतलब एक लड़कियों के एक सेफ्टी की मैं लिहाज से बात करूँ, तो बीडीएस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, प्रोवाइडेड अगर आप में मतलब स्किल्स हैं, अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो तो। और एक सेफ्टी का इशू मैं बात करूँ, क्योंकि हम लोग एज गर्ल्स कितना फाइट करेंगे। आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैम क्या बात कर रहे हो, कि भाई हम अपना ड्रीम ही छोड़ दें। बेटा, ड्रीम नहीं छोड़ना है, या तो फिर अपनी सेफ्टी वाली स्किल्स को रिफाइन कर लो। क्योंकि लॉज चाहे जितने मर्जी बन जाए, अगर सरकार लॉ पास कर देती है कि लड़कियां कम ड्यूटी देंगी एज कम्पेयर टू मेल्स ना, फिर कल को एक और इशू क्रिएट हो जाएगा कि हाँ भाई, इसलिए लड़कियों को सैलरी भी कम दी जाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें तो मतलब बेसिकली सिक्योरिटी के लिए फ़ाइट करना है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो और उसके लिए हमें खुद भी कुछ ट्रिक्स वगैरह देखनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि कि जैसे किसी ने ब्रेसलेट पहना हो कोई, कि जिसको आप टाइम आने पे अलार्म वो कर सको। बाकी देखिए, जिस मतलब माहौल में हम लोग जी रहे हैं ना, तो ये बहुत ही एक अजीब सा ही माहौल बन गया हो कि जहाँ आदमी ना इंसान कम रह रहा है और जानवर बनता जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं करियर वाइज बात करूँ तो बीडीएस एक बहुत ही अच्छी, मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर इसमें मैं जॉब की बात करूँ, तो एक तो
सबसे पहले तो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, फिर यूपीएससी के थ्रू जॉब्स हैं, फिर आर्मी में जॉब्स हैं आपकी, और आप अब्रॉड जा सकते हो, बहुत अच्छे इसमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और मैं सैचुरेशन की बात करूँ तो सैचुरेशन तो है बीडीएस में, और लेकिन आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो बढ़िया से। और आप बीडीएस के बाद भी आप चाहो तो बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हो, अगर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे सैचुरेशन लग रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कुछ हो पाएगा। बाकी आप क्लिनिक अगर अपना खोल लेते हो तो देखिए स्टार्टिंग के 3-4 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जब आपका नाम एक बार एरिया में बन जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी एक ऐसा भी है कि आप अब तो जो ये फार्मा की कंपनीज है ना, तो जैसे चंडीगढ़ में भी हैं 2-4 कंपनीज, क्वांटम सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है, एक और भी ऐसा ही कुछ नाम मैं भूल रही हूँ। तो यहाँ पे भी आप जाते हो उसमें, कि जहाँ पे आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपने फील्ड चेंज करनी है तो ठीक है। बाकी तो देखिए स्किल्स रिफाइन करने की कोई भी कहीं भी अंत नहीं है ना। आप लोग अपना ये इम्प्लांट के कोर्सेज कर सकते हो आफ्टर बीडीएस, उसके बाद क्लिनिकल कोर्सेज कर सकते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप क्लिनिक अपना रन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं बट जिसमें कि गर्ल्स को नाइट वाली शिफ्ट्स में नहीं काम करना पड़ता, तो ये अपने दिमाग में एक चीज़ रखना हमेशा। तो ये एक एडवांटेज है बीडीएस की ओवर एमबीबीएस। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।